हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो। इतने सालों में पूरी दुनिया बदल गई थी यार, लेकिन 34 सालों से हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम वही का वही चला आ रहा था। सोचो 34 साल का गैप कितना बड़ा होता है यार। अरे उस सेक्टर की बात हो रही है जहां पर हमारे देश की नींव बन रही है। हमने कहां कहां पर क्या क्या तरक्की कर ली, लेकिन यहां तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और हम सब चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भाई एजुकेशन सिस्टम बदलो, एजुकेशन पॉलिसी चेंज करो करो करो। लेकिन अब फाइनली पॉलिसी नई वाली आ चुकी है। बड़े बड़े जो चेंजेस है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर कहना मत कि ये सब कब हुआ, हमको तो पता ही नहीं चला भाई। सबसे पहले तो देश की 6% जीडीपी एजुकेशन पर लगाई जाएगी, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। एजुकेशन पर इतना खर्चा कभी नहीं किया गया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। हर तरीके से इंडिया अब मजबूत हो रहा है। अब हर एक चेंज को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आप जितना भी पढ़ोगे उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और 1 या फिर 2 साल के बाद ऐसा आपको लगा कि यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, या फिर मुझे कुछ और करना है, तो आपके वो 2 साल जो आपने पढ़ाई की है वो बेकार नहीं जाएंगी। पहले क्या होता था कि ऐसे केसेस में ऐसे लोग सीधा ही सिस्टम से बाहर हो जाते थे। मतलब 2 साल बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, 2 साल की मेहनत का रिजल्ट 0। लेकिन अब से अगर आप 1 साल पूरा करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा और 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। दूसरा ये कि अगर आप किसी भी रीजन से आपकी स्टडी को रोकना चाहते हो तो रोक पाओगे। जब एक टाइम पीरियड के बाद उसको आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पहले से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई कर ली है उसके जो क्रेडिट्स होंगे वो आपके अकाउंट में होंगे, तो आपको वहीं से कंटिन्यू करना है जहां पर आपने पढ़ाई को छोड़ा था। अब ये जो टाइम पीरियड होगा वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा। इन शॉर्ट आपके पास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। एक और बड़ा फायदा, बीए बीएससी जैसे कोर्सेज 3 साल के हैं आज, राइट। लेकिन अब से चेंज ये है कि जो लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कोर्स 3 साल का होगा। जो लोग आगे रिसर्च फील्ड में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। वो लोग 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद 4 साल का पीएचडी कर सकते हैं। मतलब उनको एमफिल करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बड़ा फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चुन पाओगे। पहले ऐसा नहीं था, बहुत झंझट था भाई, लेकिन अब मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट का सिस्टम होगा। इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। स्ट्रीम वगैरह चूज करने का पूरा झंझट खत्म। आप केमिस्ट्री के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट आप अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे। और एक बड़ा चेंज, देश की सभी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड एक जैसा ही हो जाएगा। एजुकेशन का लेवल सब जगह पर सेम होगा। और हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से फीस को नहीं बढ़ा पाएगी। एक लिमिट तय की जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वर्चुअल क्लासेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अभी तक सिस्टम था हमारा 10+2, यानी कि 10th तक सबको एक तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद 11th और 12th के अंदर आपको स्ट्रीम चूज करना है। लेकिन अब होगा 5+3+3+4, यानी कि 12 साल का स्कूलिंग और 3 साल का प्री स्कूलिंग, जिसमें आखिर के 4 साल आपको जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर भी स्ट्रीम विम चूज नहीं करना है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को चुन पाएंगे। 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का पूरा तरीका बदल दिया गया है और इसके लिए टीचर्स को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा। स्कूलिंग में इंटर्नशिप भी शामिल होगी। मतलब कि स्कूल के बच्चे भी प्रैक्टिकली सारा काम सीखेंगे। मार्केट में जाके मार्केट के तौर तरीके सीखेंगे, जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों के अंदर नंबर्स लाके फिर रह जाएंगे। स्कूल्स का पूरा सिलेबस बदल दिया जाएगा। जो भी होगा पूरे देश में एक जैसा ही होगा। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। मैंने आपको जो बड़े बड़े चेंजेस है बता दिए हैं, लेकिन आप वक्त निकाल के ये जो न्यू पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट जरूर से पढ़ लेना। अब हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारे देश में भी हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम है भाई। और हमें यकीन है कि इन सारे बदलावों से भारत देश की तस्वीर और तकदीर बहुत जल्दी बदलने वाली है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ड्रॉप योर मैसेज। आज का सवाल सुन लीजिए। देश में लास्ट टाइम यानी कि 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी, चेंज की गई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1986 की बात है। तो कमेंट करो फास्ट। टॉप 3 में सही आंसर देने वाले 3 लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। बात रही आज के शाउट आउट की, तो उन 3 लोगों का नाम है राजीव, द व्हाइट वॉशर्स एंड सुमित रॉक्स।
भाई स्पेलिंग्स के अंदर काफ़ी गलतियाँ थी, लेकिन आगे से ध्यान रखो टाइप करते वक्त स्पेलिंग खास करके जब किसी का नाम पूछा हो तो स्पेलिंग ठीक से देख के फिर लिखा करो। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।